Hello students, our today's topic is capacitance और उस capacitance में we have to study about combination of capacitors. Resistance में आप लोगों ने combination of resistances पढ़े थे बेटा, parallel और series resistances हुआ करते थे. उन्हीं पर अगर हम discussion करें तो these were the series combination R1, R2, R3 इसी तरीके के resistances दिए होते थे और यहाँ पर आपको R equivalent क्या मिलता था R1 plus R2 plus R3 and so on. यही चीज़ जब हम पैरेलल की बात करते थे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा हुआ करता था और यही जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था यहाँ पर हमें जो रिलेशन मिलता था वो R1, R2, R3 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ऐसे रिलेशन मिलता था. ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा. इन द 10th स्टैंडर्ड हु इज द फादर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब फॉर्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस कि जब भी मेरे दिमाग में रेजिस्टेंस आएगा इन दैट केस आई हैव टू यूज V is equal to IR. Now here we have to discuss about capacitance. और कैपेसिटेंस में जब कभी भी कैपेसिटर मेरे दिमाग में आएगा बेटा तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, Q इज इक्वल टू CV. यही बताया मैंने आपको. तो यही Q इज इक्वल टू CV को यूज करके आज हम डेरिवेशन भी देखेंगे कि ये फॉर्मूले कैपेसिटेंस के केस में कैसे डिराइव होगा. जैसे ये रेजिस्टेंस के केस में ये फॉर्मूला मिला था, ये हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में ये फॉर्मूला मिला था, तो ये फॉर्मूले कैपेसिटेंस के केस में कैसे मिलेंगे. तो सबसे पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन है, दो ही तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होते हैं बेटा, कैपेसिटेंस का सिंबल आप लोगों को पता ही है. दो पैरेलल लाइंस अगर आप ड्रॉ कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका सर्किट में कैपेसिटेंस रिप्रेजेंट कर रहा होता है. यहाँ पर हमने क्या काम किया, ये तीनों कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया. सीरीज में कनेक्शन का पता कैसे करेंगे कि ये यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है. किसमें कनेक्टेड है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में. हमेशा ध्यान रखिए, चाहे रेजिस्टेंस की बात हो चाहे कैपेसिटेंस की बात हो, जो भी हमारा कैपेसिटर या रेजिस्टर सीरीज में होता है उसका एक ही हाथ दूसरे कैपेसिटर के हाथ से कनेक्टेड होगा. मतलब इसके ये दो हाथ हैं इस वाले कैपेसिटर के, तो इसका एक हाथ ही दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट होगा, इसका एक हाथ ही दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट होगा. मतलब ये वन हैंड, ये दूसरा हैंड, तो इस दूसरे के साथ दूसरा कैपेसिटर, मतलब यहाँ पर आपका अलग कैपेसिटर, यहाँ पर आपका अलग कैपेसिटर. मतलब यहाँ पर आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनानी है. क्या बनानी है, स्ट्रेट लाइन. तो जो भी आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे वही स्ट्रेट लाइन जो एक हाथ पकड़कर, जब भी आपको स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो भी आपका फ्रेंड होगा उसका आपको, सपोज जो भी आपका फ्रेंड है उसका आपने राइट वाला हैंड पकड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी अगला बंदा होगा वो भी आपका राइट हैंड पकड़ेगा, जो अगला बंदा होगा वो भी आपका राइट हैंड पकड़ेगा. तो इसी तरीके से आपको क्या मिलते चले जाएंगे बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन मिलता चला जाएगा. तो सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि जब भी आप कैपेसिटर्स को बिल्कुल लाइन में अगर आप कनेक्ट करेंगे और एक कैपेसिटर का एक हैंड दूसरे कैपेसिटर के दूसरे हैंड से क्या क्या हो, कनेक्टेड हो, इसका एक हैंड ये दूसरे से कनेक्टेड, मतलब दोनों हैंड अलग अलग कैपेसिटर से कनेक्टेड होंगे. दोनों हैंड किससे कनेक्टेड होंगे बेटा, अलग अलग कैपेसिटर से. अगर इसको नॉर्मली अगर हम डेफिनेशन के टर्म्स में बोलने की कोशिश करें तो जब पॉजिटिव प्लेट या सॉरी नेगेटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट, this is the first capacitor, negative plate of the first is connected to the positive plate of the second, negative plate of the second is connected to the positive plate of the third, इस तरह से एंड सो ऑन. तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो जाएगा बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा. जो भी हमने बैटरी कनेक्ट की ये पॉजिटिव था, इसीलिए यहाँ पर हमें सबसे पहली वाली जो प्लेट मिलेगी वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, उसके जस्ट बगल वाली प्लेट इंडक्शन की वजह से नेगेटिव, फिर उसके जस्ट बगल वाली पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरीके की आपको कॉम्बिनेशंस मिलते चले जाएंगे. अब जब भी हम इस कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो भी बैटरी है ये बैटरी हमारी चार्ज फ्लो कराएगी, और जो भी ये चार्ज फ्लो कराएगी बेटा वही चार्ज हमारा यहाँ से फ्लो होता 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 वापस हमारी बैटरी के पास पहुँचेगा. मतलब ये कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन दिस combination charge remains same on
ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के ऊपर क्या चीज सेम रहने वाली है बेटा, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम रहने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी आपको चार्ज क्यू मिलेगा, यहाँ पर भी आपको चार्ज क्यू मिलेगा, यहाँ पर भी आपको चार्ज क्यू मिलेगा। ये कैपेसिटेंस अलग था, यानी कि इसका कैपेसिटेंस हमने C1 मान रखा था, ये दूसरा C2 है, ये दूसरा C3 है। टोटल पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया वो कितने का अप्लाई किया, V। तीन ही चीजें होती हैं हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, Q इज इक्वल टू CV। Q हमें पता चल गया कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो उस कॉम्बिनेशन में Q की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। C ऑलरेडी डिसाइडेड है भैया, ये जो भी जिस तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया होगा, इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2, इसकी कैपेसिटी C3। अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल की। तो अगर मैं यहाँ के पोटेंशियल की बात करूँ तो यहाँ का जो पोटेंशियल आएगा फर्स्ट वाले कैपेसिटर का वो कितना आ जाएगा, Q अपॉन C1। सेकेंड वाले की अगर हम बात करेंगे V2 तो वो कितना आएगा, Q अपॉन C2। और थर्ड वाले की अगर हम बात करेंगे V3 विल बी इक्वल टू Q अपॉन C3। यानी कि हर एक के पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो चार्ज विल रिमेन सेम, पोटेंशियल विल बी डिफरेंट, पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। और ये जो भी पोटेंशियल होगा, क्या ये नेट पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 जो भी ये पोटेंशियल आया है, तीन कैपेसिटर्स लगाए हैं, वो नेट पोटेंशियल V के ही बराबर होगा। इससे ज़्यादा तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों एंड्स का पोटेंशियल कितना है, V। और जो भी ड्रॉप आपको मिला है वो V1 V2 V3 का इसी दोनों पॉइंट्स के बीच में मिला, यानी कि V से ज़्यादा हो नहीं सकता। हमें क्या निकालना है, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। मतलब इन तीनों कैपेसिटर्स को हटाकर एक बाहुबली लगाना है, हमें एक बाहुबली कैपेसिटर लगाना है। तो ये जो भी हमारा बाहुबली कैपेसिटर होगा, मतलब इन तीनों को हटाकर मैंने क्या काम करना है, एक C इक्विवेलेंट लगा देना है। और जो भी ये मेरा C इक्विवेलेंट होगा, इसको हमने C इक्विवेलेंट नाम दे दिया। तो चार्ज तो यहाँ पर भी अब कितना फ्लो करेगा, Q। यानी कि V की वैल्यू जो हो जाएगी वो यहाँ से कितनी हो जाएगी बेटा, Q अपॉन C इक्विवेलेंट हो जाएगी। ये सारी वैल्यूज जरा प्लेस करो। तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q Q Q हर जगह से क्या हो जाना है, कैंसिल। तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 एंड सो ऑन। और भी कैपेसिटर्स लगे हुए होते तो यही रिलेशन मिलता। मतलब यहाँ से अब हमें कुछ रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए। और क्या क्या रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए बेटा, सबसे पहला रिजल्ट तो यही मिला हमें कि यहाँ पर जो भी हमारा जो भी हमारे कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होंगे उन सब में चार्ज सेम रहेगा। दूसरा, पोटेंशियल विल बी डिफरेंट रहेगा। तीसरी चीज कि जो भी हमारा सी इक्विवेलेंट होगा वो हर एक का रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। तीन चीजें हमें पता चल गई है कि नहीं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें यही तीन चार बातें याद रखनी है। तो सबसे पहली बात, चार्ज विल रिमेन सेम। लिखने की दोबारा से मुझे को नहीं लगता कि ज़रूरत है। चार्ज विल रिमेन सेम, और ये आपको पता चल गया कि हाउ टू डिराइव इट। क्लियर हुई बेटा बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो भी हमारा सी इक्विवेलेंट आएगा, जो भी हमारा सी इक्विवेलेंट आएगा, सी इक्विवेलेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी इक्विवेलेंट के लिए 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आया, 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो यहाँ पर जो भी सी इक्विवेलेंट आएगा, सी इक्विवेलेंट विल बी smaller than the smallest capacitance in the circuit। मतलब अगर पूरे सर्किट में 1 2 3, दिस इज 1, सपोज दिस इज 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड। तो जो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 माइक्रोफेराड से भी छोटी आएगी। मतलब कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीजेस व्हेन capacitors are connected in
कनेक्टेड इन पैरेलल, सॉरी इन सीरीज। ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई अपनी। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट बात, चार्ज सब पे सेम है यानी कि Q इज सेम, और Q अगर सेम हो गया तो Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, CV। यानी कि मैं यहाँ से C इज इक्वल टू Q बाई V लिख सकता हूँ। चार्ज तो सब पे सेम है यानी कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा आपको, पोटेंशियल। मतलब जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा उसके पास पोटेंशियल क्या होगा, कम। क्लियर हो गई बेटा बात। तो सिंपल सी बात ये कि हमें जब कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन मिलेगा तो इन्हीं पॉइंट्स पर हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बेटा, तो नेक्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन है दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जब दोनों हाथ कैपेसिटर के दूसरे वाले कैपेसिटर के दोनों हाथ से ही कनेक्टेड होंगे, तीसरे वाले कैपेसिटर के भी दोनों हाथ उन दोनों से कनेक्टेड होंगे। मतलब ये दो पॉइंट हैं और हर कैपेसिटर कसम खाएगा तो उसको दोनों को, एक को इधर हाथ रखना है और दूसरा अपना हाथ इस पर रखना है, तो कसम पूरी होगी। दूसरा कैपेसिटर भी इसी तरह से कसम खाएगा, तीसरा कैपेसिटर भी इसी तरह से कसम खाएगा, चौथा कैपेसिटर भी इसी तरह से। सीरीज में क्या था, सीरीज में एक हाथ से दूसरे कैपेसिटर के हाथ को पकड़ना है, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर। यहाँ पर एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर के दोनों हाथ पकड़ेगा, तीसरा कैपेसिटर भी दोनों हाथ पकड़ेगा। तो यही आपको यहाँ पर कैसा कॉम्बिनेशन मिलेगा, ये आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो सिंपल सी बात, ये हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है यानी कि इनका पोटेंशियल हमने कितना माना हुआ है, इनका पोटेंशियल हमने V माना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या रहने वाला है, पोटेंशियल तीनों का सेम रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही इन दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना है, V है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी आपको V मिलेगा, यहाँ पर भी आपको V मिलेगा, यहाँ पर भी आपको V पोटेंशियल मिलेगा। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में पोटेंशियल विल रिमेन सेम। ध्यान रखिएगा बेटा, पोटेंशियल विल रिमेन्स सेम, पहली इंपॉर्टेंट बात। तो चार्ज फिर अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि Q1 अगर मैं लिखूंगा, सॉरी Q3 लिखूंगा तो Q इज इक्वल टू CV यानी कि C3V। यहाँ पर भी अगर मैं Q2 लिखूंगा तो दिस विल बी C2 इंटू V। यहाँ पर भी अगर मैं Q1 लिखूंगा तो दिस विल बी C1 इंटू V। नेट चार्ज जो हम भेज रहे हैं वो तो Q भेज रहे हैं, और यही Q हमारा क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तीन जगह पर। यानी कि इन सबको हटाकर एक अगर मैं C इक्विवेलेंट लगाऊंगा तो ऐसा ही लगेगा C इक्विवेलेंट। तो दिस इज V, एंड यहाँ से Q चार्ज ही होगा, जो Q चार्ज फ्लो हो रहा होगा, तो यानी कि Q इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, C इक्विवेलेंट इंटू V। तो यानी कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। यहाँ पर हम क्या लिख पाएंगे, C इक्विवेलेंट V, यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, C1V, यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, C2V, यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, C3V। V हर जगह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, एंड और भी कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में लगे हुए होते तो ये रिलेशन मिलता है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया, पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्ज विल बी डिफरेंट, चार्ज विल बी डिफरेंट। सी इक्विवेलेंट हमें पता चल ही गया है कि नहीं, कि सी इक्विवेलेंट हमारा कितना रहने वाला है। और जब ये सब ऐड होंगे तो ऐड होने की वजह से जो मुझे सी इक्विवेलेंट मिलेगा, दैट सी इक्विवेलेंट विल बी क्या होगा, दैट सी इक्विवेलेंट विल बी ग्रेटर देन, will be greater than the largest individual capacitance। मतलब ये 1, ये 2, ये 3, तो 1 2 3 है अगर, तो 6 माइक्रोफैराड आएगा, यही सी इक्विवेलेंट होगा। ये 6 माइक्रोफैराड इस 3 से बड़ा है। अब यहाँ पर क्या चीज़ सेम थी, यहाँ पर आपका पोटेंशियल सेम था। क्या सेम था, पोटेंशियल सेम। और अगर पोटेंशियल सेम होगा यानी कि V इज सेम, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो V सेम हो गया यानी कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा आपको, C मिलेगा। यानी कि चार्ज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, मतलब जिसकी कैपेसिटी जितनी ज़्यादा उसके पास उतना चार्ज पहुंचेगा।
जिसकी कैपेसिटी जितनी ज़्यादा उतना चार्ज उतना पहुँचे। अरे ये हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 2 और ये 3 बेटा गलत बना दिया था, 2 3 माइक्रोफैराड गलत था, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो चार्ज जिसकी कैपेसिटी जितनी ज़्यादा उसके पास उतना ज़्यादा चार्ज मिलेगा आपको। तो जैसे 3 अगर माइक्रोफैराड की कैपेसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर चार्ज ज़्यादा होगा। निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि किसके पास कितना चार्ज पहुँचेगा, वो भी हम देखेंगे। अब हम चलते हैं दोनों को एक बार फिर से चेक करते हैं कि क्या क्या था। सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में चार्ज सेम, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंट होगा। इसका सी इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला देखो बेटा, बिल्कुल आपके जो रेजिस्टेंस में सीरीज के केस में, आप रेजिस्टेंस के केस में क्या पढ़ रहे होते थे, वहां पर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बिल्कुल उल्टा है यहाँ पे, सीरीज में रेसिप्रोकेटिंग है और पैरेलल में आपको क्या मिलेगा, पैरेलल में आपको C1 प्लस C2 प्लस C3 मिलेगा। चार्जेस विल बी डिफरेंट मिलेंगे आपको, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लो दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये सब सी के हैं, इन सब की कैपेसिटी कितनी है, सी। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। जब उसने सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी बोल दिया बेटा, तो यहीं पर आपको एक बैटरी कनेक्ट कर देनी है, और जो भी आप बैटरी कनेक्ट करेंगे इन्हीं दोनों पॉइंट्स के क्रॉस आपको कैपेसिटी निकालनी है। अब देखो पैरेलल और सीरीज कैसे पता करेंगे। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यही दो कैपेसिटर्स ऐसे हैं ना, जो एक एक हाथ पकड़े हुए हैं एक दूसरे का, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों कैपेसिटेंस को जोड़कर हम क्या कर पाएंगे, ये दोनों सीरीज में हैं, और सीरीज में हैं तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैसे आ जाएगा, 1/c प्लस 1/c, यानी कि 2/c। सही लिखा, यस। तो सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू c/2। तो ये दोनों हटाकर इनकी जगह पर c/2। अब ये c/2 और ये c कैसा है, दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं यहाँ पे, तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। यानी कि पैरेलल में है तो ऑब्वियस सी बात है c एंड c/2 आर इन पैरेलल, और अगर ये पैरेलल में है तो c प्लस c/2 मिलेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3c/2। अब ये 3c/2, दिस इज पॉइंट ए, this is C, this is 3c/2 and this is C। तो ये तीनों अब कैसे हो गए, ये तीनों अब सीरीज में हो गए, यानी कि C प्लस 3c/2, C प्लस 3c/2 सीरीज में, सॉरी सीरीज में, तो क्या करना पड़ेगा, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c 2/3c प्लस 1/c, यानी कि 1/c इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हमने 3c प्लेस किया, तो C3 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि कितना आ गया बेटा, 3c/8। सही है ना, ये वैल्यू आ गई किसकी, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। देख लेना कहीं कैलकुलेशन में गलती तो नहीं है, कोई गलती मुझे तो नहीं लग रही है, बाकी आप लोग देखिएगा कोई गलती मिले तो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे और भी हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा। तो उन क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क ऑफ द कैपेसिटर्स शोन इन फिगर। अब ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो अब देखो ये दोनों अलग अलग हाथ मिल गए यहाँ पर, मतलब ये तब ये सीरीज में तब होता है जब यहाँ से और कोई कनेक्शन नहीं जा रहा होता। तो यहाँ पर तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि ये पैरेलल है या सीरीज, यहाँ पर भी हमें समझ में नहीं आ रहा कि पैरेलल है या सीरीज, लेकिन ये टू और ये टू किसमें, सीरीज में, दीज आर इन सीरीज। और अगर ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में है तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1, यानी कि इन दोनों को हटाकर यहाँ पर मैंने कितना लगा देना है, 1 माइक्रोफैराड लगा देना है। जब ये 1 और ये 1 दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो अगर ये पैरेलल में है तो ऑब्वियस सी बात है इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा, 2।
फिर इनका इक्विवेलेंट फिर से 1, फिर इनका इक्विवेलेंट फिर से 2, फिर इनका 1, फिर 2, और ये फिर 4 आ जाएगा शायद। कितना आएगा इनका इक्विवेलेंट? 4 आ जाएगा, है कि नहीं? तो यही चीज़ का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है कि इनका इक्विवेलेंट आप कैसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हमें पीछे से सर्किट को चेक करना था। तो ये 2, ये 2, ये 1, ये 1 और ये 2, तो ये सर्किट अब इतना ही तो बचा, ये 2 माइक्रोफेराड और यहाँ से ये 2 माइक्रोफेराड, दिस इज ए एंड दिस इज बी, 1 और 1। तो ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में, और सीरीज में मतलब 1/2 यानी कि 1 माइक्रोफेराड विल बी द आंसर। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, 1 माइक्रोफेराड। कई बार लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर इसको लिखेंगे कैसे। बेटा इसको लिखने का तरीका जो है वो यही है कि आप क्या काम करें, इन सारे के सारे कैपेसिटर्स को नंबर प्रोवाइड कर दें, दैट विल बी मच ईजियर। जैसे मैंने इसको नंबर प्रोवाइड कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 कैपेसिटर्स लगे। अब शुरू कैसे करेंगे, देखो 1 and 2 आर इन सीरीज, तो C12 उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो C12 नाउ C12 एंड C3 एंड 3 आर इन पैरेलल। तो वो आपको पता है कि ये 1 + 1 यानी कि 2 हो गया, और ये वैल्यू किसकी आई, C123 की वैल्यू आ गई, है कि नहीं। नेक्स्ट C123 एंड 4 आर इन सीरीज। तो C1234 ये सीरीज में है, तो सीरीज में तो फिर से कितना जाएगा, ये 1। ऐसे ही फिर C1234 एंड 5 आर इन पैरेलल। ऐसे ही आप लिखते हुए चले जाएंगे, आपको रिलेशन मिलता चला जाएगा। या फिर इसको नाम C डैश भी दे सकते हैं कि 1 और 2 का जो कॉम्बिनेशन आया वो C डैश, C डबल डैश, C ट्रिपल डैश, C4 डैश, इस तरह से भी आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में को ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें इक्विवेलेंट जो निकालना है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकालना है। तो यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, और जैसे ही मैंने बैटरी लगाई बेटा, मुझे देखो यहाँ पर क्या चीज़ समझ में आई, यहाँ से जो भी चार्ज जाएगा वो यहाँ इन दोनों का पॉइंट, ये दोनों के बीच में तो किसी भी तरीके का कोई ड्रॉप होगा नहीं, कोई भी पोटेंशियल लेने वाला नहीं, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल सेम है। तो मैं देखो क्या काम कर रहा हूँ, दिस इज ए, और इस ए पॉइंट से ये आया एक कैपेसिटर, ये वाला 1, इसको नाम दे देते हैं 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 1 और यहीं से ये 2 लग गया, ऐसे ही लगाइए, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ऐसे भी तो लगा सकते हैं। यहाँ से ये पहुंच गया 3, ऐसे ही हुआ। जब ये 3 पहुंच गया, अब देखो यहाँ से इसी पॉइंट से एक और कैपेसिटर है जो है कैपेसिटर 6, ऐसे ही पहुंच गया, और ये रहा हमारा 4 और ये रहा हमारा 5, यानी कि दिस इज 3, दिस इज 6, दिस इज 4 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज बी पॉइंट। अब समझ में आ गया होगा आपको कि 1 और 2 किस में आपके पैरेलल में, फिर ये दोनों किस में सीरीज में, ये दोनों किस में पैरेलल में, फिर ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों पैरेलल में। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सबकी वैल्यू आपको सी दे रखी है, तो मैं डायरेक्टली अगर मैं सॉल्व करने की देखो बेटा कोशिश करूँ, तो सी और सी पैरेलल मतलब 2C, यानी कि ये हो गया 2C और ये C, और नीचे आपको मिलेगा C, और ये मिलेगा आपको 2C। तो ये दोनों अब पैरेलल में, यानी कि 1/C + 1/2C, 2C आ गया एलसीएम, यानी कि 2 + 1 यानी कि 2C/3, यानी कि ऊपर भी 2C/3 और नीचे भी 2C/3।
अब ये दोनों किस में, पैरेलल में, यानी कि 2c/3 प्लस 2c/3, यानी कि हो गया 4c/3। समझ आया? तो यही चीज़ें आपको देखनी है कि किस तरीके से आपको इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। अब हम थोड़ा इक्विवेलेंट हम निकालना सीख गए। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी बेटा, जैसे जैसे आप देखते चलेंगे। बस ध्यान में ये बात रखनी है कि जब तक दोनों हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है तब तक उसको पैरेलल नहीं मानना है। कोई भी अगर दूसरा तार अगर वहाँ से निकल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो पैरेलल और सीरीज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, ये बिल्कुल ऐसे आएंगे, तो इसलिए हमने इन दोनों को क्या बोल दिया कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये पैरेलल में। इनका जो भी इक्विवेलेंट आया वो सीधा सीधा इससे कनेक्टेड है। अगर यहीं से कोई दूसरा तार निकला हुआ होता तो मैं इन दोनों को किस में नहीं बोल पाता, मैं इन दोनों को सीरीज में नहीं बोल पाता। यहाँ से अगर कोई दूसरा तार निकला हुआ होता तो मैं इन दोनों को पैरेलल में नहीं बोल पाता। मतलब जब कभी भी पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के बीच में आपको बीच में किसी भी तरीके का कोई हिंड्रेंस नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि अब यही क्वेश्चन था, मैं इन दोनों को सीरीज में क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ से बीच में बेटा एक दूसरा तार निकल गया। मैं इन दोनों को सीरीज में क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि बीच में से एक दूसरा तार निकल गया। मैं इन दोनों को सीरीज में क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि ये एक दूसरा तार निकल गया। मैं इन दोनों को सीरीज में बोल सकता हूँ क्योंकि और कोई बीच में हिंड्रेंस नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब हम निकालने की कोशिश करेंगे इनकी कुंडली। कुंडली मतलब हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा, हर एक कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा। तो उस तरीके का कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक और इक्विवेलेंट का क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अगर वायर नहीं होते, ये वाले वायर नहीं होते, तो ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान हो जाता। सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, ये सब सीरीज में है, यानी कि C/6 हो जाता आंसर। लेकिन इन वायर्स के आने से ऐसा क्या हो गया, वायर के आने से ये हुआ कि इनके बीच में किसी भी तरीके का कोई ड्रॉप तो है नहीं। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल इस वायर के लगने से और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया। इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, और यहाँ से ये वायर गया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ये भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब कभी भी मुझे कोई भी दो पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम करना है तो आप कुछ मत कीजिए, आप एक वायर को लीजिए और उसके साथ क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। मतलब जो भी पी पॉइंट का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसका है, वही पोटेंशियल इसका है। जो भी क्यू पॉइंट का पोटेंशियल है वही, वो और किसी का नहीं है। जो भी इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा और वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। तो ये सारे के सारे वायर्स जो लगे हुए हैं, इन वायर्स को अगर हम ध्यान से देखें और ध्यान से देखने पर हमें क्या पता चल रहा है कि तीन डिफरेंट पोटेंशियल्स हैं। ये दोनों जो हैं ये इन दोनों के बीच में है, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, ये वाला कैपेसिटर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, और ये वाले कैपेसिटर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है। तो इसको कैसे डील करेंगे या इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर हम ध्यान दें तो P एक पॉइंट है, P और Q के बीच के पोटेंशियल निकालना है। तो P और Q के बीच का अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो ये लगा दी मैंने बैटरी। ध्यान से देखना, ठीक। इस P पॉइंट से कितने कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं? तो जो भी पोटेंशियल P का है वही पोटेंशियल इसका है और वही पोटेंशियल इसका है। मैं इन प्लेट्स को अगर नाम दे दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, तो इस P पॉइंट का जो पोटेंशियल है वही प्लेट A का पोटेंशियल है बेटा, मतलब 1 का पोटेंशियल है। जो P पॉइंट का पोटेंशियल है वही 4 का भी पोटेंशियल है और वही 5 का भी पोटेंशियल है, यानी कि 4, और ये रही मेरी एक और प्लेट 5। ठीक। अब 2 और 3, मतलब 2 जो है वो 1 के साथ है और 4 के साथ कौन है, 3।
और इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल हमने कुछ मान लिया, फॉर एग्जांपल ए मान लिया। ये दोनों ही प्लेट ए पोटेंशियल से कनेक्टेड है, इन दोनों को कोई एक पोटेंशियल नाम दे देते हैं ए। ठीक, अब हम पहुंचे फिफ्थ वाली प्लेट पे, और जैसे ही हम फिफ्थ वाली प्लेट पे पहुंचे हैं तो इससे कनेक्टेड है सिक्स्थ वाली प्लेट। ये रही हमारी सिक्स्थ वाली प्लेट। जो ए पोटेंशियल यहाँ का है वही ए पोटेंशियल यहाँ का है, वही ए पोटेंशियल हमारे यहाँ का है। तो सिक्स्थ वाली प्लेट बी का भी पोटेंशियल कितना है, ए। अब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना है, ए ही है। यानी कि ये एक कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर, ऐसा ही तो है। इन दोनों को आपको क्या कर देना है, इन दोनों को, ये दोनों तो सीधे सीधे सीरीज में दिख रहे हैं, तो ये यहाँ पर आ गया C/2 और ये आपका इसी के साथ कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो आपको मिला वो मिला आपको प्लेट नंबर 12 और ये प्लेट नंबर 11। दिस इज प्लेट नंबर 11 एंड दिस इज प्लेट नंबर 12। अब मुझे यहाँ पर क्या चीज़ समझ में आई, मुझे यहाँ पर ये समझ में आया कि इन सबको, अब ये तीनों कैसे दिख रहे हैं आपको, ये तीनों आपको पैरेलल में दिख रहे हैं बेटा। और ये जब तीनों आपको पैरेलल में दिख रहे हैं तो पैरेलल में दिखने के बाद आगे वाला जो ये है वो आपका किस में होगा, इन सब के साथ सीरीज में होगा। और जब ये इनके सबके साथ सीरीज में होगा तो बाकी एक जो हमारा कैपेसिटर बच गया वो किस में होगा, वो भी हमारा, एक मिनट दोबारा से सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन सबका पोटेंशियल ए था, यहाँ पर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया इन्होंने, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल हमें C/2 मिल गया था। यानी कि ये भी C, ये भी C और ये भी C हो गया था। ये हमारा C ऑलरेडी था। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये देखना है। तो बेटा इस केस में ये वाला जो कैपेसिटर है आपका, कौन सा वाला कैपेसिटर, इस वाले कैपेसिटर की अगर हम बात करें, ये 8, 7, 8, 9, 10, तो इन दोनों का पोटेंशियल तो सेम है। जहाँ पोटेंशियल सेम होता है कि वहाँ पर चार्ज फ्लो करता है, नहीं करता। यानी कि यहाँ पर ये दोनों कैपेसिटर हमारे क्या हो गए, वेस्ट हो गए। यानी कि इनको हटा दीजिए, यानी कि ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी और ये सी, इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया 3C। और ये है C, ये दोनों किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में। और जब ये सीरीज में लगे हुए हैं तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 1/3C 1/c, यानी कि ये हो गया 3C। दिस इज 1 + 3 यानी कि 3C/4 विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन आपका दूसरे तरीके से भी हो सकता था बेटा। मान लीजिए 4 कैपेसिटर्स हैं यहाँ पर, ठीक, दिस इज A एंड दिस इज B। जब कभी भी दो कैपेसिटर्स ये एक साथ थे तो जो भी आपका चार्ज होगा वो चार्ज क्या करेगा, किसी भी तरीके का कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा यहाँ पर। यानी कि क्योंकि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो यानी कि जैसा पॉइंट ये वैसा ही पॉइंट ये, इसलिए ये दोनों के क्या हो गए, यहाँ पर कैंसिल हो गए थे। अब यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 2 पॉइंट्स हैं, तो जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ का। तो यहाँ के पोटेंशियल को A मान लो, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा A। यहाँ का पोटेंशियल क्या है आपका, सपोज V है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल, या A मान लो, यहाँ का पोटेंशियल कैपिटल है, यहाँ का पोटेंशियल कैपिटल है, यहाँ का पोटेंशियल B है। तो 3 पॉइंट हुए, A, B
और एक स्मॉल ए, ठीक है नहीं। ए वाले से कनेक्टेड कौन कौन सी प्लेट है, 1, 4 एंड 5। तो 1, 4 एंड 5, 1, 4, 5। 1 के साथ कौन सी है, 2 है, और 2 किससे कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है। 4 के साथ कौन से कनेक्टेड है, 3 है, वो किससे कनेक्टेड होगी, ए से कनेक्टेड होगी। 5 के साथ कौन से कनेक्टेड है, 6 है, और वो किससे कनेक्टेड है बेटा, ए से कनेक्टेड है। अब ए और बी के बीच में अगर हम देखें तो कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है, 7 एंड 8। तो ये अब आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों आपके पैरेलल में, और ये तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इस केस में भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और वो सेम इसीलिए आया है कि आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी वायर है और इसके बीच में ढेर सारे कैपेसिटर्स अगर लगे हुए हैं और बीच में और किसी तरीके का कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, यानी कि वो हमारे कैपेसिटर्स क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। क्लियर हुई बेटा बात, क्योंकि घूम फिर के उसको आना उसी जगह पर था, मतलब ए से कनेक्टेड था और ए पर ही वापस आना था, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर चार्ज आपका फ्लो ही नहीं करेगा, और चार्ज अगर आपका फ्लो नहीं करेगा वहां पर तो वो कैपेसिटेंस आपके वेस्ट हो जाएंगे। और थोड़ा सा अगर हम आगे चलें तो अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने। इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है आपसे, सबसे पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने को बोल रहा है, उसके बाद 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी है ए और बी के बीच में, तो आपको टोटल चार्ज निकालना है। इस क्वेश्चन में मैं आपको टोटल चार्ज और पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर दोनों चीजें निकालना सिखाऊंगा। तो इसको कैसे निकालेंगे बेटा, तो इसकी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट कैसे निकाल रहे हैं वो हम एक डायग्रामेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हुए चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये तीनों कैसे दिख रहे हैं, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो एक एक स्टेप को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हुए चलेंगे। जैसे ये 40 और यहाँ से ये मिला मुझे 10, ये मिला मुझे 10, ऐसा ही हुआ। और यहाँ पर ये 60 60 60 कितना हो गया, ये सीरीज में है, तो सीरीज में जब ये होते हैं तो क्या होता है, 20 हो जाएगा, 20 माइक्रोफेराड, मतलब 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, ऐसे लिखेंगे बेटा। अब ये 40 माइक्रोफेराड, ये 10 माइक्रोफेराड, ये 10 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों कैसे हैं, अब ये दोनों हैं आपके पैरेलल में, पैरेलल में है तो ऑब्वियस सी बात है ये कितने हो जाएंगे बेटा, 20 माइक्रोफेराड, और ये भी कितना होगा, 20 माइक्रोफेराड। दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज ए पॉइंट, ये दोनों आपके इसमें पैरेलल में, तो पैरेलल में है तो 40 40, इन दोनों को सॉल्व किया आगे तो ये कितना मिला आपको, 20 माइक्रोफेराड। ये ए और बी के बीच की कहानी हो गई। ठीक, अब जरा ध्यान से समझिएगा। अब जैसे ही आपने ये डायग्राम बना लिए, अब उसने बोला है आपसे कि ए और बी के बीच में एक 100 वोल्ट की बैटरी लगी है। बेटा अगर 100 वोल्ट की बैटरी लगी है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो भी हम फॉर्मूले पढ़ते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी पढ़ रहे हैं या हाफ सी वी स्क्वायर पढ़ रहे हैं बेटा, ये सिंगल कैपेसिटर के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। तो एक बार ये सिंगल कैपेसिटर बन गया, तो सिंगल कैपेसिटर बन गया तो मैं अब यहाँ पर Q इज इक्वल टू सी वी लगा सकता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर देखो, मुझे पोटेंशियल तो इसके अक्रॉस पता चल गया कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा भैया, 100 वोल्ट। चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू सी वी, और C कितना है, 20 इंटू 10⁻⁻⁶, या इसको माइक्रो में ही रहने दो, यानी कि इंटू 100, यानी कि कितना हो गया, 2000 माइक्रो कूलम। यानी कि इसके ऊपर मुझे चार्ज भी पता चल गया, दैट इज 2000 माइक्रो कूलम। अब ये 20 माइक्रोफेराड आया कैसे था, जब ये दोनों कैसे कनेक्टेड थे, सीरीज में कनेक्टेड थे। और सीरीज में क्या चीज सेम रहती है बेटा, पोटेंशियल या चार्ज, चार्ज सेम रहता है। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर जो चार्ज यहाँ अपियर हो रहा होगा वही इन दोनों जगह पर चार्ज अपियर हो रहा होगा। और एक बार आपको चार्ज पता चल गया तो V पता चल जाएगा, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सब माइक्रोफेराड है, ये भी आपका माइक्रोफेराड है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C, यानी कि मुझे 50 वोल्ट समझ में आ रहा है।
आप सबको भी आ रहा होगा बेटा 50 वोल्ट समझ में। यानी कि देखो मुझे इस 40 का भी पता चल गया 50 वोल्ट, इसका भी पता चल गया 50 वोल्ट। मैं थोड़ा और आगे चलूं तो ये दोनों, ये 40 माइक्रोफैराड कैसे आया था, जब ये दोनों किस में कनेक्टेड थे, पैरेलल में। और पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, पोटेंशियल। यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल होगा 50 वोल्ट और यहाँ पर भी पोटेंशियल होगा 50 वोल्ट। इस 40 माइक्रोफैराड के बारे में इंफॉर्मेशन पता चली गई थी, वो कितनी है 2000 माइक्रोफैराड और 50 वोल्ट, ऐसी इंफॉर्मेशन थी। अब ये 50 वोल्ट और ये यहाँ पर कितना चार्ज हो गया, 2 5 10, यानी कि 1000 माइक्रो कूलम। यहाँ पर कितना हो गया 1000 माइक्रो कूलम, ऐसे ही चार्ज मिला आपको। तो ये जो 20 माइक्रोफराड है इसके अक्रॉस आपको पता चल गया कि यहाँ पर कितना मिलने वाला है, ये 50 वोल्ट और कितना मिलने वाला है, ये 1000 माइक्रो कूलम चार्ज। अब ये 20 था, ये 20 कैसे आया, जब ये दोनों कैसे थे, पैरेलल में थे। जब ये दोनों पैरेलल में थे तो पैरेलल में क्या चीज़ सेम रहती है, पोटेंशियल। यानी कि यहाँ पर भी 50 वोल्ट और यहाँ पर भी आपको कितना मिलेगा 50 वोल्ट। तो जब यहाँ पर भी 50 वोल्ट और यहाँ पर भी 50 वोल्ट, पोटेंशियल आपका सेम हो गया, तो चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पर 500 माइक्रोकुलाम और यहाँ पर भी चार्ज कितना हो जाएगा 500 माइक्रोकुलाम। ये 40 माइक्रोफराड है, इसकी इंफॉर्मेशन तो आपके पास है ही ऑलरेडी, इट इज 2000 माइक्रोफराड एंड 50 वोल्ट। तो देखिए आपके पास हर एक की A to Z इंफॉर्मेशन आ गई। तो इसमें करना क्या था आपको, इसमें कुछ नहीं करना था बेटा, आपको जो भी आपको चार्ज दिया गया है, जो भी आपको कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं आप, इक्विवेलेंट जब निकाल रहे हैं, तो उनको स्टेप बाय स्टेप आपने प्रोजेक्ट कर लिया। जब आपने उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट कर लिया तो एक फाइनल कैपेसिटर पर पहुंचे। ये फाइनल कैपेसिटर की सारी कुंडली निकाल ली आपने। इस कुंडली से अब ये देखो कि ये कैपेसिटर आया कैसे था, ये तब आया जब ये दोनों सीरीज में थे। तो अगर ये सीरीज में थे तो ऑब्वियस सी बात है जो भी चार्ज यहाँ पर अपियर हो रहा होगा वही चार्ज इन दोनों पर अपियर हो रहा होगा, तो इसलिए मैंने इन दोनों पर वही चार्ज अपियर करा दिया। जब मुझे चार्ज पता चल गया, कैपेसिटेंस पता चल गया, तो मैंने पोटेंशियल निकाल लिया, कैसे, Q इज इक्वल टू CV से, 50 वोल्ट 50 वोल्ट। अब ये देखो कि ये 40 माइक्रोफैराड कैसे था, ये तो ऐसे ही का ऐसे ही था। ये 40 कैसे आया, जब इन दोनों 20 को पैरेलल में सॉल्व किया। पैरेलल में क्या चीज़ सेम रहती है, आपका पोटेंशियल सेम रहता है। तो ये देखो 50 50 आपने पोटेंशियल सेम कर दिया। आगे ऐसे ही चलते चले गए और हमें A to Z, हमें कैपेसिटर की सारी कुंडली हमें पता चल गई। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी के जैसा, और ये बिल्कुल NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं सबसे पहले तो। और अगर हम यहाँ पर इक्विवेलेंट की बात करें बेटा, तो डिटरमाइन दी इक्विवेलेंट निकालना है हमें इन दोनों, जहाँ पर बैटरी लगी है, बैटरी टर्मिनल के बीच में। तो ये बैटरी कैसे लगी हुई है, देखो, हाँ, ये नेगेटिव टर्मिनल से ये 100 पिकोफैराड, ऐसा ही है। ध्यान से देखेंगे भैया इसको, ठीक। पॉजिटिव टर्मिनल से ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव, और ये आपका पॉजिटिव, ठीक। तो देखो इसको स्ट्रेच करके इधर लेकर आ गए और बाकी सबको, ये 200, ये भी आपका 200 पिकोफैराड, 200 पिकोफैराड, और ये यहाँ पर कितना है 100 पिकोफैराड, ऐसी इंफॉर्मेशन। तो अब देखो अभी तक क्या लग रहा था कि ये सब पैरेलल में, सीधे सीधे आप ऐड कर दो इनको, लेकिन ये दोनों सीरीज में, फिर ये पैरेलल में, फिर ये सीरीज में, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही आपने बैटरी कनेक्ट करनी है कितने वोल्ट की, सॉरी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ऐसे दिख रहा है सर्किट। तो ये 200 200 सीरीज में, तो सीरीज में तो ये 100 हो जाएगा, 100 100, ये 200, यानी कि इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था हमने। तो इन दोनों को मैंने लिख दिया 100 पिकोफैराड और ये भी 100 पिकोफैराड, दिस इज ऑल्सो 100 पिकोफैराड,
इसको कनेक्ट किया आपने और ये आपको कितना मिल गया, ये कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है, 300 वोल्ट की बैटरी लगाई। ये दोनों फिर से पैरेलल में, और पैरेलल में है तो 100 पिकोफैराड, दिस विल बी 200 पिकोफैराड, और ये आपने कनेक्ट कर दी बैटरी 300 वोल्ट। 200 और 100, ये 200/3 मिलेगा आपको, कितना मिलेगा 200/3, 200/3 पिकोफैराड। सॉल्व करके देख लें क्या, कहीं गलती तो नहीं होगी। 300 वोल्ट 1/200 प्लस 1/100, यानी कि ये हो गया 3/200 पिकोफैराड। ठीक, अब हम यहाँ पर पहुँच गए। अब फिर से वही काम करना है आपको। दिस इज 300, दिस इज 200/3, तो Q इज इक्वल टू सी वी, यानी कि Q इज इक्वल टू सी वी। सी कितना, 200/3 इंटू 300, 100, ऐसा ही होगा। यानी कि यहाँ पर जो मुझे चार्ज मिला, वो चार्ज मुझे कितना मिला, चार्ज मुझे मिल गया 2 इंटू 10⁴ पिकोकुलम। 2 इंटू 10⁴ पिकोकुलम, इतना ही चार्ज मिला मुझे। जब मुझे ये इतना चार्ज मिल गया तो अब ये दोनों कैसे हैं, अब ये दोनों सीरीज में हैं, और जब ये दोनों सीरीज में हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्या चीज़ सेम रहने वाली है। जब ये दोनों सीरीज में हैं तो इनके पास आपको चार्ज सेम मिलने वाला है, और जब चार्ज सेम मिलेगा तो आप क्या करेंगे, चार्ज सेम मिलेगा तो 2 इंटू 10⁴ पिकोफैराड, 2 इंटू 10⁴ पिकोफैराड, 2 इंटू 10⁴ पिकोफैराड, सॉरी पिकोकुलाम, इतना ही चार्ज अपीयर होगा, इतना ही चार्ज अपीयर होगा। एक बार जब आपको चार्ज मिल गया तो ये 200 के लिए Q इज इक्वल टू सी वी अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपको V पता चल जाएगा, और V कितना हो जाएगा Q/C, और जैसे ये Q/C मिलेगा आपको तो पिको से पिको कैंसिल हो गया, यानी कि जो आपको वोल्टेज मिलेगी वो वोल्टेज कितनी मिल जाएगी, चेक कर लेते हैं। दिस विल बी 2 इंटू 10⁴ पिकोकुलम अपॉन 200 इंटू पिकोफैराड, तो पिको से पिको कैंसिल, ये हो गया आपका 2, यानी कि आ गया 100 वोल्ट्स। यहाँ पर आपको मिला 100 वोल्ट्स। ठीक, जब ये यहाँ पर आपको 100 वोल्ट मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 100 वोल्ट अपीयर होगा, और यहाँ पर भी 100 वोल्ट अपीयर होगा। इसकी कुंडली पता चल चुकी है आपको, 2 इंटू 10⁴ पिको कुलाम, तो यहाँ से बस आपको V और निकालना है, तो V इज इक्वल टू Q/C होता है, यानी कि 10⁴ पिको कुलाम अपॉन 100 पिको फैराड, तो पिको पिको विल गेट कैंसिल आउट, स्क्वायर, तो V इज इक्वल टू 200 वोल्ट्स, यानी कि यहाँ पर जो आपको पोटेंशियल मिला वो 200 वोल्ट्स। अब यहाँ पर आप चार्ज पता लगा लेंगे, चार्ज कितना हो जाएगा, ये देखो 10⁴ पिकोकुलम, 10⁴ पिकोकुलम, ऐसे ही अपीयर होगा। तो इसकी सारी कुंडली पता चल गई आपको, ये रखी हुई है सारी की सारी कुंडली। अब बस इनकी कुंडली और निकालनी है, तो ये दोनों किस में, सीरीज में, और जब ये दोनों सीरीज में हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको चार्ज सेम रखना है, यानी कि 10⁴ पिकोकुलम, दिस इज ऑल्सो 10⁴ पिकोकुलम, ऐसे मिलेगा चार्ज। चार्ज सेम हो गया तो आप पोटेंशियल भी निकाल पाएंगे आप, और पोटेंशियल मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर कितना होगा, एक का निकाल लो तो दूसरे का पता चल जाएगा, यानी कि Q/C, और Q कितना मिलेगा आपको, Q है यहाँ पर आपका 10⁴ पिकोकुलम अपॉन 200 पिकोफैराड, पिको पिको विल गेट कैंसिल आउट, 100/2, यानी कि 50 वोल्ट, यानी कि 50 वोल्ट ही यहाँ पर मिलेगा, 50 वोल्ट ही यहाँ पर मिलेगा, कितने वोल्ट, 50 वोल्ट, यहाँ पर कितना है आपका 100 वोल्ट,
चार्ज कितना है 10 टू द पावर 4 पिकोकुलम, 10 टू द पावर 4 पिकोकुलम, 10 टू द पावर 4 पिकोकुलम। सारी इंफॉर्मेशन आ गई। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखिएगा। इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि ये जो भी हमारा जब पोटेंशियल सेम हो जाते हैं बेटा तो क्या कहानी होती है। तो यही सारी की सारी कहानी है बेटा, और आपको पता चल गया कि हाउ टू डील दीज क्वेश्चंस, हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।